हम लोगों ने अभी तक गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, 3 योग के बारे में पढ़ा। गीता में मुक्ति के कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग हैं। तो निष्काम क्या है सर? यही तो समझना है, ये चौथा मार्ग कहाँ से आ गया। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने बातों को रखते हुए बताया। किसी ने कहा कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ज्ञान ही आवश्यक है। किसी ने कहा कि ज्ञान अगर नहीं है तो भक्ति के माध्यम से भी हम मोक्ष पा सकते हैं। और किन्हीं और का कहना है कि ज्ञान और भक्ति से कुछ नहीं होता है, कर्म करना जरूरी है। कर्म हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं और लगता है कि ये 3 रास्ते हैं और तीनों अलग अलग हैं। ये 3 रास्ते, तीनों रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं लेकिन अलग अलग। अब ये तीनों मार्ग की चर्चा गीता में की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि गीता में जो बातें कही गई वो स्पष्ट नहीं है। गीता को जिसने कहा कृष्ण ने, क्या उनको ये पता नहीं था कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन है? क्या वो भक्तों में कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे थे कि जाओ हम 3 गाड़ी भेज दिए, जिस पे चढ़ना है चढ़ जाओ? एक डिसीजन देना चाहिए ना कि भाई ये श्रेष्ठ है, इस पर चलिए। तो लोग मानते, उनके आदेश को स्वीकार करते। लेकिन 3 रास्ते बता करके क्या कन्फ्यूजन हो गया? तो ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता का मुख्य उद्देश्य था ये, और यहाँ पहुँचने का ये 3 रास्ते हैं। मोक्ष पर जाने के लिए ये बीच में आ जाता है, और इसमें से कोई भी रास्ते पर जाएंगे तो एक जगह जंक्शन है, जंक्शन के बाद यहाँ पहुँचते हैं, और वो निष्काम कर्म है। इसलिए निष्काम कर्म को समझाने के लिए तीनों को अलग अलग बताया, और फिर बताया कि निष्काम कर्म योग में तीनों चीज शामिल है। देखिए, तीनों जो योग है, तीनों की प्रशंसा की गई है, लेकिन इनमें जो जोर देने वाली बात है वो है निष्काम कर्म योग पर। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, अब अर्थ देखेंगे कि कैसे ये तीनों से जुड़ा हुआ है। निष्काम कर्म योग, कर्म है इसमें, यानी कि कर्म मार्ग को बताता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, यानी निष्काम कर्म में आपका क्या है? कर्म योग भी है। यानी कि कर्म करने के लिए ये कहते हैं, कर्म से पलायन करने के लिए नहीं कहते कि कर्म को नहीं करना, ऐसा नहीं कहते हैं। तो कर्म करें तो कैसे? तो कर्म योग में कर्म करने का क्या प्रक्रिया था कि बिना किसी द्वंद्व के, द्वंद्व नहीं होना चाहिए, और इसके साथ ही राग, द्वेष, लोभ, जो भी है, इतना जितने बुराइयां हैं, उन सभी चीजों का भी परित्याग करना पड़ेगा, तभी कर्म आपका सही होगा। और ये कब हो सकता है? इसी में छिपा हुआ है कि राग, द्वेष, लोभ, मोह, इस सब चीज को छोड़ना कब होगा? क्यों? तो छोड़ने के लिए आवश्यक है कि इसका ज्ञान होना जरूरी है। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये हम कैसे जान पाएंगे? ज्ञान होगा। जब तक इसका हमको ज्ञान नहीं होगा, हम छोड़ेंगे कैसे? तब तो हम कुछ भी करते जाएंगे, रास्ते पर चलते जाएंगे, जो मिलेगा उठाते जाएंगे। अच्छा बुराई तो हम जानेंगे नहीं, तो हम कैसे इसको छोड़ेंगे? इसको अपनाना है, अच्छा है जानने की, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। इसको छोड़ना है, बुरा है, उसका भी ज्ञान जरूरी है। तो इसके लिए कहा गया कि ये सही परिभाषा है तब फलित होती है जब ज्ञान की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जब व्यक्ति को ज्ञान होता है। और ज्ञान क्या होता है कि जितने भी ये सब चीजें हैं, ये तो शरीर का गुण है, और मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। तो ये आत्मा और शरीर
ये दोनों का भेद अगर हम समझ लें, आत्मा अमर है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा न जलता है, न मरता है, न कटता है, न कुछ होता है। तो आत्मा के साथ कुछ भी नहीं होता। होता किसके साथ है? शरीर के साथ। इस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। जब ज्ञान हो गया तब फिर ये सब चीजें नहीं रहेगी। दूसरी बात, आत्मा ही परमात्मा है, इसका ज्ञान हो गया तो अब अन्य जीवों से भी दुश्मनी दोस्ती कुछ नहीं रहेगी, राग द्वेष नहीं रहेगा। तो ये जब ज्ञान हुआ, ज्ञान मतलब क्या हुआ? अपना जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। ठीक है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना ही ज्ञान है। ये वास्तविक स्वरूप है, रियलिटी। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाना ज्ञान है। और वह देह नहीं है, वह विशुद्ध आत्मा है। जन्म मृत्यु तो होता है, ये शरीर के साथ होता है, कपड़े की तरह आत्मा बदल देती है, आत्मा उससे मुक्त है। और चराचर जगत पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर समाया हुआ है, और सभी ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं सब ईश्वर में समाये हुए हैं। तो अब सब कुछ ईश्वरीय है। तो ईश्वरीय सब कुछ है, तो अब व्यक्ति वहाँ पे कहाँ है? व्यक्ति का कुछ है ही नहीं। इस तरह से आप देखेंगे कि ज्ञान भी हो गया और सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्धारित हो रहा है, ईश्वर के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। तो सब कुछ करने वाले वही हैं, हम कुछ नहीं। हमारी जो औकात है बहुत छोटी सी है, कुछ तुच्छ है, तो हम उसके क्या होंगे? भक्त होना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम उनके सामने कुछ नहीं है, हमारे सामने वो परम शक्तिशाली है। तो उनके सामने तो हम, जब हमारी औकात नहीं है तो हम क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे ना, उनमें समर्पण करेंगे, उनकी बात को मानेंगे। और इस तरह से भक्ति मार्ग की भी यहाँ पर पुष्टि होती है। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति होता कैसा है? व्यक्ति हो जाता है स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब उसकी प्रज्ञा जो है, उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है, वो भटकती नहीं है, आत्मा इधर उधर नहीं जाती। उसका बुद्धि, मन, विवेक सब एक जगह ईश्वर में समा जाता है। और फिर वो अच्छा बुरा ये सब चीज नहीं सोचता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो सब कुछ इस पर छोड़ देता है, ईश्वर पर समर्पण देता है। और इस तरह से ये जब कर्म करता है तो इनका जब कर्म होगा तो कर्म कैसा होगा? एकाग्रता पूर्वक होगा। एक ही को आगे रख करके काम करना, एक ही ईश्वर को आगे रख करके एकाग्र होकर के एकाग्रता पूर्वक अगर वो कर्म करता है, इसी को आप कह सकते हैं तो वो योग करता है। ऐसा कर्म जो एकाग्र होकर के करे, ध्यान मग्न होकर के, ध्यान हम कब करेंगे? जब एक जगह स्थिर मन रहेगा, तभी तो एक चीज में ध्यान लगाना, एक ईश्वर में। और इस तरह से एकाग्रचित होकर के अगर हम कोई काम करते हैं तो योग बन जाता है और वो फलीभूत होता है, वो लाभ देता है। कर्म को जब हम करते हैं ऐसे ज्ञान होने के कारण, और जब ईश्वर में समर्पित करके करते हैं, तो फिर हमारा क्या हो गया? वो कर्म का फल हमको नहीं मिलेगा। भक्ति का यहाँ पर पदार्पण हो जाता है, ईश्वर को ही सब कुछ अपने कर्मों को अर्पित कर देता है और भक्त बन जाता है। इस तरह से कर्मयोगी जो है, ये जो कर्मयोगी है वास्तव में ये ज्ञान योगी भी है, क्योंकि इसको ज्ञान हो गया और साथ साथ ही ये जो है भक्त योगी भी बन जाता है। कर्मयोगी कर्म करता है, ज्ञान सच्चा पा करके करता है, ईश्वर को समर्पित करके करता है। इस तरह से ये तीनों का यहाँ पर समावेश हो जाता है। किसमें? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति ज्ञान योगी भी होते हैं, कर्म योगी भी होते हैं, भक्ति योगी भी, उनमें तीनों का गुण होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है वो तीनों जो रास्ते बताए गए थे वो अलग अलग नहीं था,
तो तीनों का समन्वित रूप एक ही है और वो है निष्काम कर्म, ये बताया। इससे पहले सिर्फ यही पढ़ा था, लेकिन ये पढ़ा तो समझ में नहीं आता ना कर्म ये। जब तक आप इसको अलग अलग सेपरेट नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, उसको तो कई बार बताए भी थे, अलग अलग चैप्टर में उसको पढ़ाए भी थे दूसरे दर्शन में। इस तरह से आप देखेंगे कि गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों योग का समन्वय किया गया है, उसको समेटा गया है, एक साथ शामिल की गई है। अब है कि भगवत गीता की ये विशेषता किस तरह से काम करती है, इसकी विशेषता क्या है, ये समष्टिगत दृष्टि होता है इसका। इनकी दृष्टि जो होती है समष्टि को लेकर के होता है। अब कहिएगा समष्टि क्या होता है? समष्टि और एक होता है व्यक्ति। समष्टि और क्या होता है? एक व्यक्ति। व्यक्ति एक व्यक्ति अकेला होता है और समष्टि सभी व्यक्तियों का समूह होता है। समष्टि का मतलब यहाँ पे समाज होता है। समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, व्यक्ति व्यक्ति मिल करके समाज बनता है। यानी कि हमारे समाज में जितने लोग हैं सबको मिला करके ये समष्टि है। समाज में वो व्यक्ति से लेकर के जीव जंतु सब कुछ शामिल है, पूरे ब्रह्मांड की बात की गई। तो यहाँ पे समष्टिगत दृष्टि रखते हुए अगर कोई कार्य किया जाता है, संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य किया जाता है तो ऑटोमेटिक है कि मानव कल्याण का काम करेगा। मानव कल्याण होते हुए ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा, क्योंकि हम सभी मानवों का बात करेंगे। जब सिर्फ अपना बात करेंगे, अपने लिए करेंगे तो स्वार्थी हो जाएंगे, तो अपना लाभ देखेंगे, बाकी को नुकसान हुआ लूटेंगे खसोटेंगे, दूसरे को नुकसान हुआ तो क्या मतलब है। लेकिन जब सबके लिए बात करेंगे तो फिर फायदा हो तो सबको फायदा हो। ये जब भाव रखेंगे तो सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर पाएंगे ना फिर, और सबके भाव को रखते हुए यानी सबका कल्याण करना, तो वो सब मानव है, तो मानव कल्याण के बाद ऑटोमेटिक बीच में आ जाएंगे। और इस तरह से ये चिंतन किया गया। तो निष्काम कर्म जो किया जाता है, जब इस कर्म का लाभ हम खुद नहीं लेते हैं, ईश्वर पे सौंपते हैं, तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर ये समाज में ही है, क्योंकि ईश्वर का एक रूप जो हम देखें विराट स्वरूप है, तो विराट स्वरूप में इसी में सब हाथ पैर उनका है, ठीक है, इसी में हाथ पैर है उनका, यानी समाज के अंग के रूप में ईश्वर है। और जब इस समाज को ही ईश्वर मान लेंगे, उनके लिए सब काम करेंगे, तो समाज कल्याण मतलब ईश्वर का कल्याण, ईश्वर के लिए सेवा। समाज सेवा मतलब ईश्वर की सेवा, भक्ति हो गई। और अब ईश्वर के रूप को समझिए, ईश्वर है कौन? ईश्वर कहीं एक जगह बैठा हुआ मंदिर में नहीं है। ईश्वर कहाँ है? वो मानव जाति में है, संपूर्ण समाज में है। और संपूर्ण समाज का जब कल्याण की बात करेंगे तब मानव की सच्ची सेवा हो पाएगी, ईश्वर की सच्ची सेवा हो पाएगी। तो निष्काम कर्म कहता है कि अपने लिए नहीं करो, समाज के लिए करो। और इस तरह से गीता अर्जुन को ये उपदेश जो देती है कि कल्याण करने के लिए करना है, तो सिर्फ अर्जुन को उसका नहीं कहता है, उसके साथ साथ कह रहा है गीता कि हर एक व्यक्ति को समाज का कल्याण करने के लिए कार्य करना चाहिए। यानी कि गीता अर्जुन को उपदेश भले दिया गया है, लेकिन अर्जुन कौन है? एक वही अर्जुन नहीं है जो पांडव था, अर्जुन हम सब हैं। अर्जुन के रूप में इस संपूर्ण मानव जाति को संदेश दिया गया है गीता के द्वारा। इसीलिए सबके लिए लाभदायक है, सबको गीता पढ़नी चाहिए, इसको माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये अर्जुन और कृष्ण की बातें थी तो हमको उसे क्या लाभ है? हमको क्या लाभ? लाभ इसलिए है कि गीता अर्जुन को भले समझाया गया, लेकिन अर्जुन के रूप में हर व्यक्ति के लिए ये लाभदायक है, हर व्यक्ति के लिए ये उतना ही उपयोगी है जितना अर्जुन के लिए था, हमारे लिए भी उतना ही उपयोगी है। और इस तरह से ये संपूर्ण समाज का कल्याण करने का उपदेश देती है। उसके लिए ऐसा है कि व्यक्ति की पृष्ठभूमि मतलब उसके पीछे सारा समाज है, सारा समाज का ध्यान रख करके कहा गया है। निश्चय ही गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये जो है रास्ते ये कल्याण करने के लिए है। अब कल्याण का मतलब है मोक्ष,
मोक्ष पाने के लिए है ये, लेकिन किसके व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए है। वह कहते हैं कि कोई व्यक्ति जाके जंगल में तपस्या करता है और कोई व्यक्ति कर्म करता है, श्रेष्ठ कौन है? कर्म करने वाला। ये नहीं कहते हैं कि तुम भी सब कुछ छोड़ो, अब बाबा जी बन करके चल जाओ जंगल में तपस्या करने के लिए मुंडे उठा के, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि कर्म करते हुए काम करो, सारा चीज तुम देखो, ध्यान रखो, कर्म करने में ही वो ध्यान रखो कि इस तीनों चीज का, तीनों योग का परिपालन हो जाए तो वो निष्काम कर्म के द्वारा होगा, इसका परिपालन करो। वो चाहते तो अर्जुन को ऐसा करने के लिए कह सकते थे, लेकिन कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन को ऐसा कह देंगे कि तुम ये सब छोड़ दो, हम तुम्हारा एक चक्र सुदर्शन चक्र से सारा महाभारत कंप्लीट कर देंगे, कर सकते थे वो। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है लोगों में कि भगवान कृष्ण ने कहा है कोई काम नहीं करना, जंगल चले जाना है, तो सब लोग ऐसे करने लगता। तो इसका गलत संदेश नहीं जाए, इसलिए कर्म करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये कहा गया। कोई संसारिक कर्मों से पलायन नहीं करना चाहिए। हम व्यक्ति को कोई भी काम करने से ये भागना नहीं चाहिए कि ये हमसे नहीं हो सकता, सब हो सकता है। इसका कारण यह है, देखिए, कृष्ण यह मानते थे कि अर्जुन द्वारा युद्ध से अगर पलायन करते हैं तो उसके हित में ही नहीं, समाज के हित में भी ये घातक हो जाएगा, समाज भी इसका गलत अर्थ जाएगा समाज में। यह तो स्पष्ट है कि समाज के कल्याण से मुख मोड़ना है। कर्म करने से अगर मुंह मोड़े तो इसका मतलब समाज के कल्याण से मुख मोड़ रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं समाज का कल्याण हो, और समाज का कल्याण मतलब ईश्वर का कल्याण आप नहीं चाह रहे हैं। इस तरह कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना समाज के में कल्याण के लिए ही था, इसलिए वह युद्ध को कहते हैं धर्म युद्ध। क्या बोलते हैं वो? धर्म युद्ध। वो धर्म युद्ध का नाम लेकर के कहते हैं इसको करो, इससे भागो मत, इससे भागने के लिए नहीं कर रहे। मानव और समाज के संबंध को लेकर गीता का सिद्धांत कैसा है? आदर्शवादी सिद्धांत है। इसका आदर्श कैसा है कि एक समाज है, इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है, वो बाहर नहीं है। समाज मतलब क्या? व्यक्तियों का समूह। व्यक्ति है तभी तो समाज है, व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है। और ये व्यक्ति आपस में बंधे हुए हैं, तो कैसे बंधे हुए हैं? आध्यात्मिक बंधन से। आध्यात्मिक बंधन से या आध्यात्मिक एकता से ये बंधे हुए हैं, एक धर्म से, एक विचार से ये आपस में व्यक्ति बंधे हुए हैं। अतः आपको यहाँ पर दिखेगा कि सारा समाज जो ईश्वर का रूप है वो अपने में सब व्यक्ति को समेटे हुए है। जगत ईश्वर का स्वरूप है और सारा समाज ईश्वर में ही स्थित है, उसी का एक अंश है, ऐसा माना जाता है। यहाँ से एक रूपता दिखती है समाज का। यहाँ दिखता है कि अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता के 2वें अध्याय में कृष्ण उनको अपना रूप भी दिखाते हैं। कृष्ण का एक रूप होता है विराट स्वरूप, ठीक है, विराट स्वरूप, इन्हें बड़ा सा स्वरूप अपना दिखाते हैं कि देखो मेरे अंदर ही सब कुछ है, और पूरा दुनिया दिखा देते हैं कि अर्जुन तुम कहाँ भटक रहे हो, हमारी तो पूरा दुनिया है, देखो मेरे अंदर सब कुछ है, और दिखा दिए। तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि समाज की एकता भी आपस में जुटा हुआ है, आध्यात्मिक एकता से, आध्यात्मिक सूत्र से, और समाज का यही एकात्म रूप है, यही एकात्म रूप, ये एक समाज है, ये एकात्म रूप है समाज का। जो ईश्वर से तादात्म्य करना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि हम ईश्वर से तादात्म्य करें, संबंध बनाए, बातचीत करें, तो ईश्वर कहाँ ढूंढने जाएगा? ईश्वर कहीं नहीं मिलता है, उसको समाज में ही रह के कार्य करना पड़ेगा। समाज से टूट करके वह कार्य नहीं कर सकता, ईश्वर से बातचीत नहीं कर सकता है। उसको बात करना है ईश्वर से तो समाज में ही रह के करना पड़ेगा। समाज जो है वो प्रत्यक्ष ईश्वर है, स्पष्ट कहा गया। समाज का मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष ईश्वर है। आप भी देखिएगा कि आज के समय में कोई कार्य अगर होता है समाज में, और समाज में इसी कारण से पंच का निर्धारण हुआ है,
अगर पंच परमेश्वर कहते हैं ना, पंच परमेश्वर, यानी कि अगर पंच ने जो फैसला दे दिया तो परमेश्वर का फैसला, ईश्वर का फैसला है, उसको सबको मानना पड़ेगा। उसको कोर्ट भी नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं डिनाई करता है, मानता है। समाज ईश्वर का रूप होता है, ये गीता जी कह रही है और हमारा संविधान भी कहता है। जनतंत्र प्रजातंत्र का भी क्या आत्मा है, मूल आत्मा कहाँ है, वो जनता में है। हर जनता चुन के सरकार बनाती है। समाज में ये सब कुछ है कि नहीं है, यही जड़ है। गीता यहाँ विशाल दृष्टि का परिचय देते हुए कहती है कि समाज में क्या क्या है, ब्राह्मण है, चंडाल है, गाय है, हाथी है, कुत्ते हैं, ये सब कहाँ है, इतने पशु जानवर हैं, सब कुछ संसार में है, समाज में है, और सब कुछ समाज चूंकि ईश्वर में है तो ये सब ईश्वर में भी है। अतः व्यक्ति को क्या चाहिए कि वह सबको एक ही चीज़ों का अंश जब है तो हमारे समान ही है, वो हमसे अलग नहीं है। गीता कहते हैं कि सच्चा योगी कौन है, जो यह मानता है सर्वभूत हितरत, शब्द है सर्वभूत हितरत, सर्वभूत हितरत है के, इसको देखिए, सर्व मतलब सभी, भूत मतलब प्राणी, प्राणियों, हित मतलब कल्याण, कल्याण मतलब लगे रहना, रत मतलब लगे रहना, जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहता है वही व्यक्ति सच्चा योगी है। ऐसा जो सर्वभूत हितरत है वही कौन है, सच्चा योगी। योगी बनने के लिए जटाएं लंबी लंबी करने की जरूरत नहीं है, लाल कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज में रह करके कार्य करना, और इसके लिए करना सभी प्राणियों के लिए। सच्चा योगी वही कहलाता है। वस्तुतः जो व्यक्ति सब प्राणियों को अपने में तथा अपने को सब प्राणियों में अनुभव करता है, देखता है, तो वह व्यक्ति किसी से घृणा कर सकता है, किसी से नफरत नहीं कर सकता है, अर्थात सबको प्यार करता है। इसके लिए कहा गया है ईशावास्योपनिषद में भी, क्या कहा गया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्सते, यानी कि जो सब में अपने को और अपने में सबको देखता है वो सबसे प्यार करता है। यह स्थिति आत्मदर्शी के लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि सबसे एकत्व और तादात्म्य स्थापित करने के बाद उसका अहम समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सबसे जुड़ जाता है तो फिर उस व्यक्ति में घमंड नहीं रहता है, भक्त हो जाता है ना, व्यक्ति में घमंड नहीं रहता है। अहम समाप्त, घमंड मतलब अहम यहाँ पे कहा गया है, अहम समाप्त हो जाता है। फिर उसके जीवन में शोक और मोह का कोई स्थान नहीं रहता, फिर उसको दुख तकलीफ चिंता ये सब नहीं होता है। निश्चय ही समाज में वो महसूस करता है कि समाज में ही प्रभु की उपस्थिति है, ईश्वर हमारे कण कण में हमारे सामने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो किसी अन्य रूप में है। आप जाएंगे वृंदावन तो वहाँ पर लोग मानते हैं, आज भी आप जाएंगे आपको भी प्रणाम करेगा, ठीक है। वहाँ पर लोग जाते हैं तो वहाँ पर सोचते हैं कि वृंदावन की जो धूल है, रजकण बोलते हैं धूल के कण को, उसमें कृष्ण खेले हैं कभी, तो इसलिए उस धूल को प्रणाम करने के लिए लोग दूर से आते हैं। और ये भी वहाँ की मान्यता है कि उस रूप वहाँ जो भी आते हैं तो वो व्यक्ति आया है कि व्यक्ति के रूप में कोई देवता आया है, ये जानना मुश्किल है। तो अगर कोई व्यक्ति हमको दिख रहा है तो वो सच में वही व्यक्ति है कि उसके रूप में कोई और है, ये पहचानना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि सबका सम्मान उतना ही करना चाहिए उसी रूप में। तो अब ऐसे ही समझिए कि जो इस भाव से होता है, व्यक्ति योगी हो जाता है, उसको प्रभु की उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगता है। समाज में एकात्मता को स्वीकार करना शुरू कर देता है, और जब ऐसा करता है तो ऐसा कल्याणकारक होता है उस व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। तो ये चीज निष्काम कर्म का विशेषताएं था। निष्काम कर्म
समन्वय करते हुए तीनों योग को अपने में समेटे हुए लेकर चलता है और इससे समाज का कल्याण होता है। इसके बाद और भी जो हमने पहले बता दिया है ऐसे कि स्वधर्म क्या है, नित्य कर्म क्या है, वो सब चीज़ों को इसको अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा फिर से आपको रिपीट भी हो जाएगा, जिसमें प्रकृति के गुण के हिसाब से बताया गया है ना कि 3 गुण था प्रकृति का, 17 स्तंभ और वर्णाश्रम व्यवस्था कैसे बनी उसके कारण, उसको फिर से एक बार और अच्छे से समझाएंगे अगले क्लास में। ठीक।